ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? यस मैम। कौन सा चैप्टर? बायो स्मार्ट लॉ। मैग्नेटिज्म। हाँ, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। हाथों के तो स्कूल में हो गया होगा, राइट? ये चैप्टर कर भी लिया होगा तुमने तो। नो मैम। नो मैम। कंप्लीट क्या करवाया है? मैम क्या कह रहे हो? समझ में कम आया है? नो मैम, कंप्लीट नहीं करवाया सर ने, आधा ही करवाया, जबकि बुक में और हैगा। सर ने कहा कि यहीं तक करना है। कहाँ तक करवाया है? मेरे को एग्जैक्ट टॉपिक तो याद नहीं है। तुम्हारे 10th में भी था ये वाला चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा तुमने मिला जुला टॉपिक है। यू ऑलरेडी नो मैग्नेट क्या होती है ना? मैग्नेट के बारे में पता होगा, मैग्नेट क्या होती है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में बायोट सावर्ट लॉ पे जाने से पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं, है ना? देखो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट पहले इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अभी तक देखो, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसके बारे में बात करी थी? चार्ज के बारे में, है ना? चार्ज के बारे में। और लेकिन चार्ज कैसे था? रेस्ट पे था, है ना? मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक नई ब्रांच आ जाती है अपनी, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या करा देते हो? चार्ज को मूव करा देते हो। यहाँ पर चार्ज मूव करने लग जाता है। जब चार्ज को मूव कराते हैं तो ये पाया गया कि चार्ज को मूव कराने पर क्या प्रोड्यूस हो सकती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शुरू हो सकती है ना? तो यहाँ पर अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। लेकिन मैग्नेटिज्म में बस एक चीज याद रखना, चार्ज कब है? यहाँ पर चार्ज मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है? अब देखो मैग्नेट टर्म आया कहाँ से? तो देखो हमारे पास मैग्नेट कहाँ से आई? जैसे ये भी तुम्हें दिख रहा है कि जैसे ये भी मैग्नेट है, और ये जो यहाँ पर तुम्हें एक बॉल सी दिख रही है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मैग्नेट। स्क्रीन शेयर नहीं है? नो मैम। नहीं है विजिबल। तुम क्या बता दिया करो ना, तुम लोग क्या शक्लें देखते रहते हो एक दूसरे की? ठीक है, मैग्नेट। अब यहाँ पे थे हम लोग कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रेस्ट पे है। मैग्नेटिज्म तब पढ़ेंगे जब चार्ज को मोशन में ले आएंगे। यहाँ पर चार्ज मोशन में है, यानी अगर मैं किसी भी वायर को ले लूं, एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं किसी भी एक ऐसी वायर को उठा लूं बेटा जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, सुनो मेरी बात, जहां पर क्या फ्लो कर रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा। तो क्या ये वायर मैग्नेटिक का कुछ प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिज्म शो करेगी? यस मैम। मैंने क्या बोला कि चार्ज को मोशन में चाहिए, जहां चार्ज मोशन में होगा वहां पर वहां पर मैग्नेटिज्म हो जाएगा। अभी मैग्नेटिज्म क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी इसके बारे में ही आते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। तो देखो मैग्नेट क्या होती है, कोई भी दो चीजें, अगर मान लो आपके पास दो बॉडी है बेटा, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस पर भी चार्ज नहीं है, समझो। और बेटा ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इस पर भी चार्ज नहीं है, लेकिन ये बॉडी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर पा रही है या रिपेल कर पा रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं। देखो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा होता तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए था? बॉडीज के पास चार्ज चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर बॉडी न्यूट्रल है। अब देखो दोनों ही न्यूट्रल है, ऐसा भी नहीं है कि एक के पास चार्ज है तो दूसरा उसको आयोनाइज इंडक्शन कर देगी, याद करो, इंड्यूस कर देगी तो अट्रैक्ट रिपेल कर लेंगे, वो भी नहीं है, दोनों ही न्यूट्रल है। यानी इंड्यूस चार्जेस का भी यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। अगर दो न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रही है या तो रिपेल कर रही है, इसका मतलब वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिक। जैसे आपने मैग्नेट देखी है, दो मैग्नेट आपस में क्या हो जाती है? दो मैग्नेट आपस में, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है ना, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है।
वो Yes. पहले साइड में था Yes, लेकिन ma'am. बाद में वो उस मैग्नेटिक पुट्टी में अंदर चली गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और किसी बॉडी पे चार्ज भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है वो मैग्नेटिज्म का फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म आया कहाँ से? देखो ये पहले जो एग्जिस्ट करता है, जो अभी एग्जिस्ट करता है, ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट का मतलब अट्रैक्ट करने की। तो सबसे पहले एक ये और पाया गया था, ठीक है, जनरल है, तुम्हारे आईआईटी के काम में नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। ठीक है, तो ये पहले हमें मिला गया था इस तरीके के ओर। ये जो ओर्स होते हैं, ये और शो करते हैं मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, मतलब ये चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, है ना, कौन कौन सी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है मैग्नेट? बताओ, कोई भी मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है भाई? आयरन, कोबाल्ट, मैम आयरन, कोबाल्ट, निकल। निकल, कोबाल्ट, है ना, ये होते हैं तुम्हारे मैग्नेट, इन्हीं को अट्रैक्ट करती है तुम्हारी मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल किससे बन के, ये किस, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है। तो आया कहाँ से? बेसिकली ये हमारे नेचर में ही था। जैसे आयरन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब जैसे अपनी अर्थ है ना, तो अपनी अर्थ में तुमने सुना होगा, जो हमारी अर्थ है इसमें भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट? Yes, ma'am. हमने पढ़ा है ना कि अपनी जो अर्थ है बेटा, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट? जैसे यहाँ पे देखा है, देखो मैग्नेटिक निडल्स हम लोग यूज करते थे, जिसे बोलते हैं कंपास बोलते हैं। हम लोग कंपास यूज करते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो वो कैसे वर्क करते हैं? वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ना। Yes, कैसे ma'am. यूज करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड? देखो वो भी देखते हैं अभी। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यहाँ पर देखते हैं कैसे पता चलेगा। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक मैग्नेट है, या तुम ये बोलो कोई भी तुम्हारे पास एक आयरन की निडल है जो मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, जिसको मैग्नेटाइज किया गया है। या फिर आप बोल दो एक मैग्नेट, देखिए आपने बार मैग्नेट जो होती है इस तरीके की, देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ। मान लो हमारे पास एक चुंबक है बेटा, इस पर कौन से पोल होते हैं? मैग्नेट पर सब बेसिक होता है, साउथ पोल होता है। बेटा देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक मैग्नेट उठाई, मैग्नेट जो बाजारों में मिलती है, तुम मेले वगैरह में जाते होगे तो वहां पे बहुत मिलती थी। तो एक मैग्नेट ली, तो मैग्नेट पे हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल कैसे डिसाइड किया? ये नॉर्थ पोल है। अब जब तुम इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, है ना, जैसे इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, जैसे यहाँ पर देखो ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट को तुम फ्रीली छोड़ोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसका नॉर्थ पोल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो गया ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन। तो ये किस डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है? अर्थ के मैग्नेट की तरफ। अर्थ की चारों तरफ भी क्या है? मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ के में भी। तो होगा क्या, मान लो तुम्हारे पास ये अपनी निडल है, ये अपनी बार मैग्नेट है, इस पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल क्या दिखाता है? जब भी इस नॉर्थ पोल क्या दिखाएगा कि आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, उसका कोई एक पोल ऐसा होगा जो किसकी तरफ मुड़ जाएगा? वो किसको इंडिकेट करेगा? अर्थ के नॉर्थ पोल को, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को। जैसे यहाँ पर देखो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल है ना। तो वहां पर ये तुम्हारी जो कंपास है, या फिर तुम्हारा निडल हो गया, या तुम्हारी बार मैग्नेट हो गई, उस पर जो नॉर्थ लिखा हुआ होता है, वो नॉर्थ क्या दिखा रहा होता है? वो क्या इंडिकेट करता है? वो नॉर्थ अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ भी और मैग्नेटिक। नॉर्थ पोल तो साउथ से अट्रैक्ट होगा ना। हाँ मैं भी उसी पे आ रही हूँ, यस। लेकिन हाँ देखो सुनो ध्यान से, मैंने अभी तुम्हें क्या पढ़ाया? मैंने तुम्हें बताया अर्थ जो यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा होगा वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा? इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या इंडिकेट करेगा? तुम्हारा अर्थ का व्हाट? मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक पोल कौन सा वाला? जो कि नॉर्थ में होगा। भाई अर्थ के चारों तरफ भी अगर एक मैग्नेट, अर्थ की भी एक अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब अर्थ की भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इतना समझ रहे हो? अर्थ के पास भी अगर अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पा रही है, तो एक तरफ अर्थ में भी बेटा नॉर्थ पोल बन रहा होगा और एक तरफ अर्थ में भी साउथ पोल बन रहा होगा, करेक्ट। अब खास बात क्या है, जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वहीं अर्थ का कौन सा पोल है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। अब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ में कंफ्यूज मत हो जाना,
नॉर्थ पोल साउथ पोल सुने हैं ना, आर्कटिक ma'am. सर्कल और Yes, ma'am. एंटार्क्टिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल जो कि ज्योग्राफिक है और एक है मैग्नेटिक पोल, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तभी हम दिशाओं का पता लगा पाते हैं। कहते हैं ना कि कंपास से हम नॉर्थ ढूंढ लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से हम ये ढूंढ लेंगे कि साउथ कहाँ होगा। तो एक कंपास चारों दिशाएं बता देता है। कैसे बता देता है? कंपास में लगी होती है एक निडल जो कि मैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटाइज होगी तो उस निडल का साउथ पोल जो होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? North बेटा हाँ, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल को। हाँ, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को। South Pole को अब सेम पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ के साथ, नॉर्थ नॉर्थ के साथ रिपेल, साउथ साउथ के साथ रिपेल करेगा। हाँ, Yes, ma'am. रिपेल करेगा। अब बार मैग्नेट, अब हमने बोला कि बार मैग्नेट पे लिखा होता है नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? व्हाट इज नॉर्थ पोल? वहां पर वो नॉर्थ पोल लिखा जो हुआ है वो किसको इंडिकेट करता है? अर्थ के नॉर्थ पोल को। गॉट इट? और वही तुम्हारी कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस तरीके से वर्क करता है अपना मैग्नेटिक कंपास। इस तरीके से वो फ्रीली सस्पेंड होता है तो अपने आप घूम जाता है अर्थ के मैग्नेट। अब एक बार बताओ, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहाँ से आई? देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बट थोड़ा सा समझ लो, कहाँ से आई अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आई? मैम अर्थ के एवोल्यूशन की वजह से। नहीं, कोई बताएगा रिवॉल्यूशन की वजह से कैसे आएंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? कोई भी चीज तुम घुमाने लग जाओ, क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी? मैं अभी एक धागे में पत्थर बांधूं और उसको घुमाऊं, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा? यस और नो? यस मैम, उसके बीच के सेंटर के होगा अगर रिस्पेक्ट उसका चार्ज होगा तो। हाँ, चार्ज। क्या अर्थ, तुमने पढ़ा होगा अर्थ के बीच में क्या है? लावा। और वहां पर बहुत सारे अमाउंट में क्या है? चार्ज। आयरन। बहुत सारा क्या है वहां पर? मेटल है, आयरन है, ठीक है। अब वो मोल्टन फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे? फ्रीली चार्ज होंगे ना, क्योंकि लावा है वहां पे, तो मोल्टन फॉर्म में है। तो अर्थ रिवॉल्व करती है तो वो उस चार्ज क्या करेंगे? मूव करेंगे। और चार्ज जब मोशन में आएगा तो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए अर्थ का खुद का क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है, अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता? बताओ क्या होता? अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता? सोचो जरा। मैम वो कहीं भी जाता, उड़ जाता? मैम वो अपने नहीं मैम, ऑर्बिट में मतलब वो स्टेबल एक नहीं उसका रहता। वो नहीं होता, एक डायरेक्शन एक उसका। नहीं, तुमने कभी सुना होगा हम सोलर सन फ्लेयर्स से सोलर, अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं। सन से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कन्वर्ट्स करता है और जो भी वहां से आने वाली फ्लेयर्स है ना उनसे अर्थ को बचाता है, वो सारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती तो शायद नहीं सरवाइव करती अर्थ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत जरूरी है, मतलब सरवाइव इन द केस कि इस पे बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाती, मतलब ह्यूमन सरवाइव नहीं करते, अर्थ तो फिर भी सरवाइव कर लेती। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता, रेडिएशन हो जाती बहुत सारी सन की वजह से, ठीक है। जैसे बाकी सारे प्लेनेट हैं, जैसे मार्स है ना, वहां पर क्या है, वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। ये इसीलिए तो अर्थ रहने लायक है क्योंकि यहाँ पर सारी मैम, चीजें ये- ऐसी हैं जहाँ, हाँ मैम मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैम मास पे भी डिपेंड करती है। मास पर नहीं करेगी मैग्नेटिक मैम फील्ड। जुपिटर की जो मैम वो अर्थ से ज्यादा है, क्यों मैम? वहां पे तो लावा भी नहीं है। नहीं, वहां मास पर ग्रेविटी डिपेंड करेगी, ठीक है। मैम ना जुपिटर जुपिटर मैम मास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। वहां पर देखो जुपिटर बना किससे हुआ है? जुपिटर इज अ गैसियस मैम प्लैनेट। हाँ, तो वहां पर तुम्हारे पास वो तो होना चाहिए ना, मोल्टन फॉर्म में आयरन होना चाहिए, कोबाल्ट निकल होना चाहिए। अर्थ की जो लेयर है, जब तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री उसमें पढ़ते हैं ये जियोग्राफी में, कि अर्थ की जो मोल्टन वाली लेयर है, जो वहां पर लावा वगैरह है, वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है तुम्हारी सारे मटेरियल से, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इससे बनी हुई है। लेकिन जो जुपिटर है जो तुम बात कर रहे हो, तो जुपिटर में है ही नहीं ये सारी चीजें, वो गैसियस फॉर्म में है। मैम बट उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ से ज्यादा है।
कहाँ लिख रहा है? ग्रेविटी ज्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, वहां पर ये चीजें जो मैं बता रही हूँ वो अवेलेबल भी होगी। बट जहां तक है जुपिटर गैसियस प्लेनेट है तो वहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना अभी समझ में आ गया कि मैग्नेटिज्म किसी भी अगर प्लेनेट के पास है तो क्यों होगा। अगर किसी भी प्लेनेट के पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो इसीलिए होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ मैम लिया। लेकिन नासा के वो जो जेट वाला मैम उसमें भी तो ऐसा दिखाया गया कि जो जुपिटर है उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ तो जुपिटर में कंपोज होंगी ना ये सारी चीजें, उसमें भी होंगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड होता ही किसकी वजह से है? होना चाहिए हमारे पास मेटल के चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। चार्ज अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो Yes, साउथ साउथ को क्या करेगा? रिपेल। नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो आप क्या करते हो, अगर मान लो हमारे पास एक ही मैग्नेट है नॉर्थ पोल और एक ही साउथ पोल की, मैं इस मैग्नेट को बेटा बीच में से कट कर देती हूँ तो क्या होगा? मैम दो नॉर्थ दो साउथ बन जाएंगे साउथ अलग अलग। बन जाए। के हाँ। लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। आप देखो, हाँ आपने नॉर्थ को साउथ से कट कर दिया, अब क्या होगा? अब लोग सोचेंगे कि भाई ये दो पार्ट हो गई तो एक मैग्नेट पे नॉर्थ आ गया और दूसरी जो कट गई उस पर साउथ आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्थ वाली जो कटी है बेटा यहाँ पर साउथ आना 100% है, और अगर इधर साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने अभी जो डायरेक्शंस बनाई है, अगर ये नॉर्थ कटी है तो यहाँ पर साउथ, ये वाला साउथ पोल तो यहीं पे ही रहेगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा नॉर्थ पोल। मैम तो ऐसा इस होता तरीके भी है। से, हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस मैम ये जो मैग्नेट्स मैम, होते जैसे हैं कुछ कौन कुछ से मेटल से बनाए होते हैं इन्होंने? देखो वो स्टील से भी बन सकती है बनने को तो, ठीक है। बनने को आयरन से भी बन सकती है, पर तुम्हें परमानेंट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट चाहिए या टेम्परेरी चाहिए तो उसकी उस हिसाब से हमें मटेरियल चुनना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जब हिस्टेरिसिस कर वो बहुत सारी चीजें लास्ट में आएंगी जब देखेंगे। हाँ बोलो। मैम जैसे कुछ कुछ मैग्नेटिक रहते हैं जो पूरे एकदम डायरेक्शन में रहते हैं, जैसे बाई चांस वो टूट जाते हैं तो वो उनका बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, फिर उसमें नॉर्थ साउथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? बहुत सारे डायरेक्शंस कैसे आ जाते हैं? मैम मतलब जैसे वो कुछ एक गिरने से टूट गए तो वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा टूट जाता है, तो मैम फिर उसमें कैसे करेंगे? जैसे इसमें तो एक परफेक्टली वो कटा हुआ है कि इस उस शेप में, जैसे उसका बाहर जो, मैग्नेट उस नहीं शेप नहीं, में है। पर्टिकुलरली जैसे मान लो तुम्हारे पास गिरने से कोई मैग्नेट टूट जाती है और एक जो उसका साइड है वो प्लेन नहीं कटता है ना, आधा अधूरा कटता है, तब भी उस Yes, पर ma'am, जो yes. पोल हाँ, उस पर जो पोल आएगा ना वो सेम नॉर्थ पोल ही, मतलब जो पोल आना होगा, मान लो इधर नॉर्थ पोल आना है, पोल नॉर्थ ही आएगा। लेकिन हो सकता है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी बात करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, गॉट इट। नॉर्थ पोल साउथ पोल की एक स्ट्रेंथ होती है, तो हो सकता है वो ठीक से कट ना होने की वजह से उस पोल का स्ट्रेंथ कम हो जाए। वो अब जब हम डाइपोल पढ़ेंगे बेटा वो तब आएगा, तो थोड़ा सा अभी शांति बनाए रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा मैग्नेट, अभी जो पूछा था। परमानेंट मैग्नेट अगर बनानी है तो बेटा कौन कौन से क्या यूज कर सकते हो तुम? आयरन यूज कर सकते हो, बोरोन यूज कर सकते हो, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो सिंपल अपना ऑल लिखो, ठीक है, अल्युमिनियम निकल कोबाल्ट। परमानेंट मैग्नेट के लिए अब देखो परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैसी होती है परमानेंट मैग्नेट? ये परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि उनका मैग्नेटिज्म कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा वो मैग्नेट का काम करेंगी। क्या कौन कौन सी है, क्या प्रॉपर्टी? हार्ड होगी, ब्रिटल होगी, है ना, हार्ड होगी, और डीमैग्नेटाइज नहीं होगी आसानी से। डीमैग्नेटाइज का मतलब है अपना मैग्नेटिज्म जो है उसको लूज नहीं करेगी, गॉट इट, ओके। यस मैम। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये तुमने 10th क्लास में बहुत बच्चों ने ये अपना करा भी होगा, शायद 10th क्लास में एक्टिविटी होती है कि अगर मान लो मैं एक बार मैग्नेट के साइड में क्या रख दूं, बहुत सारा आयरन का पाउडर रख दूं, है ना, आयरन पाउडर, आयरन का ग्रेन्युअल पाउडर रख देते हैं, तो ये जो आयरन है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में ले आता है। क्यों ले आया भाई वो अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में? ये शेप क्या दिखा रही है?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, Magnetic यानी field मैग्नेटिक lines. फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पता लग रहा है कि ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर की डायरेक्शन। ठीक है, मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ एंटर कर जाएंगी, साउथ में। ठीक है, अब देखो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाएंगी, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप यानी नॉर्थ से साउथ तो गई, बट साउथ से नॉर्थ भी जाएंगी, बट कहां पर, मैग्नेट के अंदर। भाई ये मैग्नेट का, ये मैग्नेट है, ठीक है, मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकली और साउथ में चली गई। ठीक है, ये निकली, एंटर कर गई। अब देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाएंगी, लेकिन ये कहाँ जा रही है, मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेट। ऐसे यहां से निकली नॉर्थ से, और ये कहाँ एंटर कर जाएगी, साउथ में। तो जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, याद रखना, जितनी नॉर्थ से निकली उतनी ही साउथ में एंटर करेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं अगर मैं बात करूं चार्जेस की, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे ले लिया, तो क्या होता था, माइनस क्यू से फील्ड लाइंस कैसे होती थी, इनवर्ट, कैसे फ्लो करती है चार्जेस, प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू में एंटर करती हैं। पता है ना, प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू में एंटर करेंगी, लेकिन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ नहीं जाएंगी, है ना। इसीलिए इनका मोनोपोल एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए बोलते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट, और यहां पर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहां पर फील्ड लाइन कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाती है क्लोज लूप, नो मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। बहुत अच्छे, तो ये अपना काम का नहीं है, हाँ ये अपना काम का है कि मान लो हमें अब किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा ये तो देखो पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैं बार बार एक शब्द यूज कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पता होगा ना कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो वाला हिस्सा जहां पर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था कि कोई भी चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है कि मतलब कितना फील्ड है, जहां पर अगर मैं किसी एक मान लो ये मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं एक कॉइन को लेके आती हूँ, एक सिक्के को अट्रैक्ट कर लेता है ना मैग्नेट, तो मैं एक कॉइन लेके आती हूँ। अब वो कॉइन को कितना पास लेके आना पड़ेगा कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर ले, तो मान लो यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट की फील्ड ये हो गई ना, इतनी इतनी, तो इसी को हम फील्ड बोल देते हैं, है ना, एरिया टाइप कि कितना एरिया है उसका, तो ये फील्ड हो गई अपनी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ले सकते हो, किसी भी टेंजेंट से। मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए कि इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्या ड्रॉ कर दो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। इसको भी, टेंजेंट को भी और डिटेल में पढ़ेंगे जब एक पर्टिकुलर शेप को डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब। तो अभी याद रखना कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्राप्त हो सकती है। अच्छा, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नो मैम। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती तो इसका मतलब क्या होता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निडल को दो डायरेक्शन दिखानी चाहिए, क्योंकि निडल क्या दिखाता है, निडल क्या दिखाता है, एक पर्टिकुलर अट्रैक्ट होता है ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन पे ही अट्रैक्ट हो पाएगा। लेकिन वहां दो टेंजेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कितनी लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइंस होंगी, 2 लाइंस है। तो इसका मतलब कंपास भी कितनी डायरेक्शंस में मूव करेगा, 2 डायरेक्शंस में मूव करना चाहिए, जो कि कभी होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड हमेशा क्या रहेगी, एक यूनिक डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर होगी। तो यहाँ पर भी किससे पता लगाया जा सकता है, डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। याद करो, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सिखाया था, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वहां पर उतना ज्यादा
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस है वहां पर उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी पास पास होंगी, है ना, एक तो नंबर से बताया था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और दूसरा डेंसिटी, है ना, मतलब या तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, या फिर बहुत क्लोज्ड है, बहुत क्लोज है। तो क्लोजनेस ऑफ फील्ड क्या दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब अगर दूर दूर हो जाए, इस तरीके से फील्ड लाइंस हो जाए, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती, है ना। अगर ऐसे क्लोज हो जाए तो मतलब ग्रेटर है, और ऐसे दूर दूर है तो मतलब वीक है। ठीक है, तो अपना तो इस तरीके से हम डेंसिटी से भी पता लगा सकते हैं। चलो अब इसमें मुझे फाइनली आंसर बता दो, फिर बायोट-सावर्ट लॉ पे मूव करते हैं। मैम डी। मैम डी। डी। मैम डी। बी या डी? मैम डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। देखो यहाँ साउथ है और तुमने इसको यहाँ पर ऐसे कट कर दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ तो नॉर्थ बनेगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ, और यहाँ अगर साउथ है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है अपना डी ऑप्शन, राइट मैम? हाँ, यस मैम। इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मतलब अपोजिट आएगा, अपोजिट फील्ड क्रिएट, अपोजिट पोल क्रिएट होता है। देखो ध्यान से दोबारा, अपोजिट पोल क्रिएट करना है बेटा। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जेई में आता हो, इतना याद रखना। अभी जनरल डिस्कस चल रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कट किया तो साउथ का उल्टा नॉर्थ यहाँ पर बनेगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ इस डायरेक्शन में आएगा। अब इधर नॉर्थ आया तो सिंपल सी बात है, इधर क्या आना चाहिए था, साउथ, और इधर नॉर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने बायो-सावर्ट लॉ पे। क्या बताता है बायो-सावर्ट लॉ, किसी ने पढ़ा हो तो अपनी सेकंड पीपीटी के तरफ बताओ। मैम किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काम आता है, एक परपेंडिकुलर में। अच्छा, मैम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर की। ठीक है, देखो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि हम किसी पॉइंट की एलिमेंट लेके हम बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक ये पूरी वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, थोड़ी स्ट्रेट बना लो, लहरें ले रही है तो बहुत ज्यादा वेवी हो गई। ठीक है, अपनी ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई। ठीक है, मुझे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इन्होंने क्या बोला, हम एक पर्टिकुलर छोटा सा एलिमेंट अगर कट कर लें तो उसकी फील्ड मैं बता सकता हूँ। ये इन्होंने बहुत कैलकुलेट करके निकाला होगा, सीधा फॉर्मूला है, इसीलिए लॉ है। ठीक है, लॉ में सीधा फॉर्मूला आता है, जैसे गॉसियन लॉ, गॉस लॉ है, तो गॉस में भी सीधा तुम्हें फॉर्मूला पता है, उसका डेरिवेशन नहीं आया। दिस इज लॉ, इसका डेरिवेशन कहीं नहीं है। वो जो सिखाते हैं ना, वो स्फेयर बना के निकाल लेते हैं, वो डेरिवेशन नहीं है, वो तो बस इसका प्रूफ है। बट ये आया कैसे, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, सिमिलरली बायो-सावर्ट लॉ, जहां भी लॉ आ जाता है मतलब देयर इज नो प्रूफ, F इक्वल्स टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, कोई प्रूफ है इसका नहीं है। ठीक है, तो लॉज के कभी भी प्रूफ नहीं होते, ये सीधा आते हैं कि बहुत स्टडी करने के बाद ये चीज आई है, आप इसको आगे पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है, तो अब ये मत पूछना मैम इसका डेरिवेशन कहाँ है। डीएल एलिमेंट कट किया बेटा, छोटा सा एलिमेंट लेना, इस वायर पे कट कर लिया एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हूँ मैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट की जो दूरी है इस एलिमेंट से कितना मान ले हम, आर वेक्टर मान लो। ठीक है, आर दूरी है, पोजीशन वेक्टर आर है। अब देखो एक एंगल भी चाहिए होता है थीटा, उस थीटा की डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा,
जो तुमने ये एलिमेंट कट किया है और पूरा ही हो गया, ठीक है, जो तुमने ये डीएल एलिमेंट कट किया है ना, इससे लेके ये आर जो वेक्टर है इसका इसके डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इसके एंगल को बोला जाएगा डी थीटा। तो डी थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। समझ में आया? जैसे मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। समझ में आ गया थीटा क्या है? यस मैम। चल, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल जो है थीटा है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि इसकी वजह से कोई छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो डीबी वेक्टर। अब देखो सिंपल सी बात है, किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा वो किस पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पर, है ना, चार्ज याद करो, चार्ज पे करता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला आता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही आता था। अब यहाँ पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, एक कांस्टेंट के, लेकिन यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ गया, करंट, तो यानी आई। बोलो ठीक है, आई। कितना एलिमेंट लिया है तुमने इस करंट कैरिंग वायर का, छोटू एलिमेंट विच इज डीएल, ठीक है, यही लिया है, अपॉन दूरी आर स्क्वायर है ना, दूरी चाहिए, दूरी कितना है बेटा आर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आर स्क्वायर। अब देखो ये तो वेक्टर है, डीबी इज अ वेक्टर, वेक्टर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, एक, जल्दी बोलो, यूनिट वेक्टर कर दिया, यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया। तो इस डीबी वेक्टर को और कैसे लिख सकते हो, के आई डीएल क्रॉस क्या, किस किस के बीच का एंगल था, थीटा, डीएल और आर के बीच में, तो डीएल क्रॉस आर साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा ना इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा आर स्क्वायर आइडियल साइन थीटा, मेरा यहाँ पर आर क्यूब आएगा, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो बनेगा तुम्हारा के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला डीबी का। अब यहाँ पर के क्या है, वहां पर क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, वहां पर ये होता था। अब यहाँ पर के कैसे याद कर सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला रख लो, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा डीबी वेक्टर। किस किस के बीच का वेक्टर है, थीटा, थीटा इज द वेक्टर बिटवीन डीएल एंड आर, तो यहाँ पर डीएल क्रॉस आर हो गया, ठीक है, ये याद रहेगा फॉर्मूला। Yes, ma'am. बस ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले का ज्यादा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, डिनोट किससे करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, बी से डिनोट करेंगे। यूनिट क्या है, एसआई यूनिट टेस्ला, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, वहां पर जैसे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर ऐसे ही म्यू नॉट है। एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी, देखो मैं यहाँ पे साथ साथ तुम्हें समझाती भी जा रही हूँ, कभी भूल जाओ, ये परमिटिविटी था और ये क्या था, परमिएबिलिटी, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेस को कितना आयनाइज्ड कर सकती है या कितना क्रॉस कर सकती है उसको, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर म्यू नॉट। तो ये म्यू नॉट किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी स्पेस की, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷, ये याद रखना। जब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई जो के है, जब यहाँ पर लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 10⁻⁷, याद रखना। आप साथ में 4 पाई भी है, अगर खाली म्यू नॉट की चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 पाई उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ठीक है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बनेगी परमिएबिलिटी की, टी से क्या है टेस्ला, एम से मीटर, ए से क्या है एम्पियर इनवर्स, है ना, एम्पियर करंट इनवर्स, ठीक है। तो टीएम में ऐसे याद रखें। मैम वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। जब वेक्टर में आपने डेरिवेशन लिखा है तो वेक्टर क्वांटिटी है डेफिनेटली।
ठीक है, डायरेक्शन पे तो अभी डायरेक्शन तो सीखेंगे हम लोग। अब सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, देखो सब बहुत इजी है, तुम लोग पढ़ भी चुके हो ऑलरेडी। किसके लिए है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेम टू सेम तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, सेम टू सेम, कि अब मैंने यहाँ पर एक क्या लिया था, लैम्डा लिया था, बस लीनियर चार्ज, राइट, यस और नो। यहाँ पर ये डिफरेंस था, लीनियर चार्ज लिया था, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था बेटा, याद करो। और Yes, हमारे ma'am. पास यहाँ पे दो डेरिवेशन आई थी पी पॉइंट की, क्या आई थी बेटा, अगर मुझे EX में निकालना है फॉर्मूला बताओ, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा Sin वन, theta 1 plus sin theta 2. यही आया था। थीटा बेटा Yes, कौन सी ma'am. डायरेक्शन ली थी हमने, इस पॉइंट पी से, मान लो तुम्हारा ये ए बी है, देखो अभी पुरानी चीजें, अगर नहीं पता होगी तो सब बोल कर दोगे, ए से पी तक जोड़ोगे, अब एंगल कहाँ से लेंगे, इसी रेफरेंस लाइन से जो तुमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉप किया है, ठीक है। तो मान लो ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी पी पॉइंट पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है तुम्हारा आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है। अब क्या करना, इस पी पॉइंट से उस वायर के एक पॉइंट को जब मिलाया है तो कितना एंगल बनाएगा वो मानना थीटा वन। फिर इस पी पॉइंट से वायर के दूसरे एंड को जब मिलाया, यानी बी पॉइंट को जब मिलाया तो कितना एंगल बना, कितना बना, थीटा टू एंगल बना, है ना। तो यानी थीटा वन किस डायरेक्शन में था बेटा, क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। थीटा टू देखो कैसे घूम रहा है, नीचे से ऐसे, Anti-clockwise. ऐसे घूमेगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक। मैंने ही सिखाया था तुम्हें, याद करो अगर जिसको याद नहीं है, Yes, ma'am. है नहीं है याद, याद है मैम. पीरबख्श अब्दुल्ला भूल गए, Yes, ma'am. याद है मैम। मैंने बोला हाँ, EX की वैल्यू आती है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। EY क्या आता है भाई, याद रखना, ये थीटा वन और थीटा टू ये एंगल होने चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, बस यहाँ पर अपना EX ही काम आएगा, EY नहीं काम आएगा, ठीक है। अब आ जाओ अपने मैग्नेटिक फील्ड पे। सेम यहाँ पर तुमने क्या करना है, एक सीधी वायर लेनी है, स्ट्रेट वायर ली तुमने, इस वायर की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पी पे यहाँ पर करंट आई अगर फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले इस वायर के भी दोनों एंड इस पॉइंट से मिला दो, मिला दिए, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है क्या ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, रेफरेंस लाइन कर दिया ड्रॉ। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एंगल थीटा वन जो कि क्लॉकवाइज में होगा, थीटा टू जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, याद रखना, पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस भी कौन सा लेना है जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, आर, R. अपॉन 4 पाई आर। वायर में करंट कितना है, आई, एंगल लेना है साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बोलो याद है, याद रहेगा ये फॉर्मूला, बस यही एक फॉर्मूला यूज करेंगे और देखना अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से करें। ये फॉर्मूला याद हो गया, मैम इसमें म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁷ ही पुट करनी है. नहीं करनी, यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कभी पुट नहीं होता, ठीक है, रेयरली किसी केस में करता होगा, नहीं होता, अगर करेंगे तो वही वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर कई बार इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं करता है, सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेगा, लॉन्ग वायर, तो समझ जाना लॉन्ग वायर का मतलब भी कौन सी वायर की बात कर रहा है, वो इनफाइनाइट वायर की ही बात कर रहा है। अगर बेटा इनफाइनाइट वायर होती है तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, ये थीटा वन और थीटा टू किसके बराबर हो जाते हैं, 90 डिग्री, बोलो 90 डिग्री हो जाते हैं। तो ये वाला थीटा वन प्लस थीटा टू कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या रिड्यूस हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है लॉन्ग वायर के लिए, वेरी। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब समझते हो तुम, कि मेरे पास एक ये वायर है बेटा, ऊपर से तो ये इनफाइनाइट है, लेकिन जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना है, एक सेकंड
थोड़ा सा और डायग्राम सही बना देते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब समझो, मान लो ये अपनी वायर है, एक पॉइंट से तो कैसी है इनफाइनाइट, पता नहीं कहाँ जा रही है, ठीक है। एक ऐसा समझ लो, कोई ट्री समझ लो, ठीक है, ट्री, पेड़ समझ लो, पेड़ को तुम सामने से देख रहे हो, कभी तुमने देखा होगा मैजिक वगैरह की जो मूवीज आती हैं, उसमें दिखता है पेड़ जो जमीन से उग रहा है, लेकिन ऊपर नहीं पता चल रहा कहाँ तक जा रहा है ना। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इन्फिनिटी पॉइंट हो गया। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ भाई, मैं उस पेड़ को कहाँ से खड़ी होकर देखूंगी, फुट से, अर्थ पे खड़ी होकर देखूंगी ना। तो दोनों के फुट तो सेम ही जगह पे हैं, लेकिन वो पेड़ ऊपर तक जा कहाँ रहा है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरे लिए वो पेड़ कैसा वर्क करेगा, सेमी इनफाइनाइट। कि सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझे कि एक एंड तो देख पा रही हूँ बट दूसरा एंड नहीं देख पा रहे कहाँ पे है, उसी को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। समझ गए, समझ गए। अब सेमी, अब कभी भी याद कर लेना सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तुम्हें ध्यान आ जाएगा उस पेड़ से, धरती से होगा और आसमान पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए अब अब मैंने क्या बोला है, तुम्हें वायर के दोनों एंड मिलाने पड़ेंगे। तो वायर के दोनों एंड मिलाने पड़ेंगे, तो देखो ए तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ए ने तो ऑलरेडी मिला रखा है, लो हमने मिला दिया, ठीक है। अब इनफाइनाइट को मिलाना है, इनफाइनाइट भी मिला दिया। तो देखो अब एंगल दो चाहिए होते हैं, मैंने बोला था पी से, एक तो ऊपर का एंगल इस रेफरेंस लाइन से, और एक इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल। अब एक बात बताओ, ये जो बी वाली पॉइंट है, दिस बी पॉइंट, ये कितना एंगल बना रहा है भाई इस पी के साथ, 90 डिग्री। फिर मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट जब भी होगा उस पी के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90, ठीक है। अब एक बात देखो, ये ए पॉइंट इस पी के साथ कितना एंगल बना रहा है जरा बताओ, ये ए पॉइंट है और ये तुम्हारा पी पॉइंट है, ये दोनों कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, 0 डिग्री। तो θ2 कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, sin θ1 90 यानी 1, θ2 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, सेमी की वजह से μ0I/4π, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बस क्या रहता है, k λ/r कांस्टेंट चलता रहता है, ये साइन तो सेम ही रहता है, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जरा बात कर लेते हैं डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो सबसे इजी वाला थंब रूल है ये जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। आगे जाएंगे तो पाम रूल भी सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें पूरी मैग्नेटिज्म में सिर्फ 2 ही रूल सिखाऊंगी, एक राइट हैंड थंब रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। उनसे तुम सारे क्वेश्चंस की डायरेक्शंस बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। आते तो बहुत सारे लॉ हैं, फ्लेमिंगो लॉ, पता नहीं कौन कौन से, बट हम 2 ही सीखेंगे, 2 की मदद से सब सीख जाओगे, ठीक है। अब सपोज करो, क्या सपोज करोगे, एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई ऊपर की तरफ। अब मान लो ये पॉइंट बेटा एक तरफ, सॉरी मैं ये सर्कल नहीं बनाती हूँ अदरवाइज फिर ध्यान से सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट अपना बी है, मुझे इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपने अंगूठे को कहाँ पे रखो, याद रखना ये किस केस में सिखा रही हूँ अभी, ये किस केस में है, अगर वायर कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन वायर है तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मतलब है या तो तुम्हें अपना थंब लेना है, सिर्फ कौन से हाथ का, सीधे हाथ का थंब पकड़ो और बाकी की 4 उंगलियां पकड़ो, ठीक है। तुम्हें मेरी फिंगर्स दिख पा रही है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखो। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर है तो एक ही तरफ, जरा ध्यान से देखो, एक ही तरफ मेरी जो ये 4 उंगलियां हैं ये कैसे जा रही हैं, अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ जा रही है, यस और नो, अंदर की तरफ जा रही है। और बी में कैसे निकलेंगी ये, ऐसे आउटवर्ड, बोलो ऐसे, ए में अंदर गई और बी में ऐसे आउटवर्ड आ गई। मुझे दिख नहीं रहा, अगर तुम देख पा रहे हो क्या मुझे? मैम आपका हाथ नहीं दिख रहा। भाई तो मैं कह रही हूँ हाथ दिख रहा है क्या मेरा? नो मैम। नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है मैम, दिख रहा है। अब दिख रहा मैम। दिख रहा था जब भी, तो मैं क्या, दिख तो रहा है, मतलब देख, मैं भी देख लेती हूँ। ये रहा मेरा थंब ऊपर की तरफ, ये रही मेरी उंगलियां, ठीक है। अपनी तरफ अब तुम खुद भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर इतना क्लियर पता नहीं दिखेगा या नहीं, बट तुम खुद सीखो।
अपने अंगूठे को इस आई डायरेक्शन में रखो, ऊपर की तरफ सब रखेंगे, रख लिया। अब ए पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं, ए पॉइंट पे तुम्हारी चारों उंगलियां, मतलब ये समझो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, लैपटॉप के अंदर जा रही है ना, अंदर की तरफ जा रही होंगी। तो अब अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ है, इनवर्ड्स, ठीक है। और इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करते हैं बेटा, क्रॉस से, कैसे, क्रॉस से। तो मतलब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और हमने शो कर दिया उसको क्रॉस से, गॉट इट। अब जरा बी पॉइंट पे आओ, बी पॉइंट मतलब तुमने करंट की डायरेक्शन में रखा, ए पॉइंट अंदर तो गया, अब बेटा बाहर भी निकालोगे अपने इस थंब को, तो थंब को जब बाहर निकालोगे तो बी पॉइंट से ये तुम्हारी फिंगर कैसे आ रही होगी, बाहर की तरफ, तुम्हारे फेस की तरफ, देखो फेस की तरफ आ रही है कि नहीं आई, रोटेट करो, घुमाओ, फेस की तरफ आएगी ऐसे, जैसे यस यहाँ मैम। दिख रहा है, ये तुम्हारी यहाँ देखो, यहाँ से तो फिंगर अंदर की तरफ कर्ल हुई, यहाँ पर अंदर कर्ल हुई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड्स, क्रॉस। यहाँ पर ये तुम्हारी फिंगर्स बाहर निकल के आ गई, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पर बाहर निकल के आ गई, आउटवर्ड्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, बोलो, आउटवर्ड हो गई। यस मैम, आउटवर्ड हो गई। तो आउटवर्ड Yes, को कैसे ma'am. शो करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को Point. कैसे शो करते हैं, डॉट से, ठीक है, क्रॉस डॉट्स, ठीक है, इस तरीके से। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो मान लो मैं मैग्नेट, अब मैं इसको ऐसे रख दूं वायर को, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बताओ ऊपर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैम ऊपर वाला आउटवर्ड्स, नीचे वाला तो- इनवर्ड। यस ऊपर वाला आउटवर्ड, नीचे वाला इनवर्ड। ए की तरफ तुम्हारे फेस पे आ रही होंगी फिंगर्स, देखो Yes, ma'am. Dot यस होएगा. मैम। उंगलियां बाहर आ रही है, बी पर Ma'am. जब बी पर जाओगे तो उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल हो रही होंगी ऐसे, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे क्या कर लिया तुमने, एक मिनट, पहले इजी वाला करते हैं, एक सेकंड, इसको ना इस डायरेक्शन को इधर घुमा लो दूसरी तरफ, इजी हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मैम ए में तो इनवर्ट जाएगी ना। वही तो, ए इनवर्ड भी देखो आउटवर्ड। अब नहीं, अब डायरेक्शन ऐसे है, देखो अब देखो, अब डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ए में कैसे जा रहा है तुम्हारा फिंगर, ए में ऐसे 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 जा रहा होगा ना अंदर की तरफ, देखो लैपटॉप यस मैम, इनवर्ट हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन पे लग रहा होगा, अगर मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन पे तुम्हारी ये चार जो फिंगर्स है वो ऐसे जाके लग रही होंगी, तो यानी ए पर कैसी डायरेक्शन हो गई, इनवर्ड्स हो Inward. गई। हाँ, ए में इनवर्ड्स को क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है। बी पर देखो, बी पे कैसी आएंगी, बाहर निकल आएगी, तुम्हारे फेस की तरफ आएंगी चारों उंगलियां, यानी बाहर आ गई डायरेक्शन। तो बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड, बोलो क्लियर है, Outward. आउटवर्ड। Yes, ma'am. Outward. ऐसे बाहर आ गई, आउटवर्ड हो गई। अब इसी का पहला वाला केस अभी जो हम कर रहे थे, ऐसे उल्टा, ऊपर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट। अब बताओ ऐसे है तो बाहर ए पर कहाँ आ रही है, बाहर है ना, आउटवर्ड, Outward. वेरी गुड। बी पर अंदर चले जाएंगी, इनवर्ड Inward. इनवर्ड। को शो करते हैं, क्रॉस से आउट को शो करते हैं। याद कैसे रखना है, देखो कई बार तुम्हें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दिया होगा, तुम्हें या तो क्रॉस बना के दिया होगा या डॉट बना के। तो आउट ओ से यानी ओ सर्कल डॉट, ठीक है, आउट यानी ओ और वो डॉट से होता है, दूसरा क्रॉस से हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते। चलिए ये वाला सवाल करो जल्दी, इसका आंसर सही आना चाहिए।
अरे मैम तो सब मैम हाँ, ए ऑप्शन कौन सा 3? नो मैम फर्स्ट ए ए ऑप्शन मैम वेल डन, वेरी गुड। यस मैम ए ऑप्शन इजीली आ गया होगा, ज्यादा टाइम यस नहीं। मैम यस मैम क्या निकालना था? यस बस ये फाई निकालना था, करेक्ट। तो Yes, ये ma'am. फाई कौन से में चाहिए? हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर पी पे निकालना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस चाहिए आर, साइन थीटा 1 चाहिए, साइन थीटा 2 चाहिए। तो यहाँ पर देखो थीटा 1 थीटा 2 सेम ही है, तो साइन फाई चाहिए। क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई अपना? l/2। हाइपोटेन्यूज कितनी है Yes, भाई? ma'am. √5l/4। ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारा ये? 2/√5। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू ऐसे इट इज, आर कितना है देखो, ये दूरी, आर हमेशा ये वाली दूरी होती है, कितना है? l/4। L/4 तो ये 4 ऊपर चला गया, और ये कितना बन जाएगा? 2/√5, 4/√5। ठीक है, तो एक 4 से एक कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट व्हाट? 4 म्यू नॉट आई अपॉन upon 5 pi. Yes, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड एवरीवन, बहुत yes, अच्छे। ma'am. डायरेक्शन बताओ पी पॉइंट पे कैसी आएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? मैम कौन सी थीटा पे मैम बता रही है? इनवर्ड थीटा क्या? मैम मतलब सेंटर से कौन से थीटा पे बताना है, नीचे वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से? अरे बेटा पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसी पॉइंट पे निकालते हैं, इनवर्ड आ रही है। तो पी पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट। इनवर्ड। हाँ इनवर्ड मैम है, इनवर्ड है। पी पॉइंट पे निकालना है। तो पी पॉइंट की वजह से मुझे थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाई है, और ये दोनों फाई की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो ये सेम ही साइन की वैल्यूज है, क्योंकि ये l/2, ये भी सेम, ये भी l/2, ये भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी ये सेम वैल्यू है। तो फाई यानी अपना थीटा 1 ऐसे लिख सकते हो, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, वो किसके बराबर है? यहाँ पे 5 के बराबर। और फाई अपना निकाला ये 2/√5। ठीक है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छी बेटा। पी पॉइंट पर अपना कैसे आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, तो पी इनवर्ड्स यानी डायरेक्शन इनवर्ड, सॉरी क्रॉस। ठीक है, इस तरीके से। चलिए ये वाला कर दीजिए। पी पॉइंट पे निकालिए, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवीजन हो रही है। आया? बोलिए। यस मैम डन। हो गया। बस Yes, इसमें मैम हो गया। फॉर्मूला लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे। ठीक है, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है आर। ठीक है, अब देखो चाहिए क्या क्या। पहले बेटा अब क्या चाहिए होगा? थीटा 1 और थीटा 2। पी पॉइंट पे ए, अपनी ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, मुझे थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए। ए पॉइंट से पी पर कितना एंगल बना रही है फील्ड? थीटा। ए से पी पर कितना एंगल? मैम 0 डिग्री। थीटा मैम 0। डिग्री हो गया। बी पॉइंट यानी दूसरी बार, यही तो होता है, हम लोग वायर के एंड से एंगल बनाते हैं। तो ए तो 0 बना रहा है, बी वाला एंड कितना एंगल बना रहा है भाई पी से? 60 डिग्री। 60। 60. मैम 60 डिग्री। ठीक है, अब चाहिए होगा क्या? आर।
अब क्या चाहिए, आर। आर कितना है, डिस्टेंस कितना गिवन है भाई, सीधा L. सीधा एल की। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बताओ। मैम ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ गया। यस मैम। कैसे कैसे आ गया तुम्हारा 60 लेके? अच्छा हमने तो साइन लिया है ना, हमने साइन यूज किया है ना, ठीक है। हम लोग तो साइन एंगल लेते हैं ना, जब हम साइन 0 हो जाएगा ना, साइन 60 लिया होगा ना फिर तुमने। यस मैम। मैम साइन कौन है 60 क्यों यूज नहीं करे? हाँ मैम साइन मैम 60 साइन 60 लेके रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इनका अपना इन्होंने पता नहीं, इन्होंने दूसरा कॉस वाला लिया है, वी डोंट डू दिस। हमें अपना ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल कितना है अपना 60 डिग्री। बी कितना एंगल बना रहा है 60, तो 60 रखेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आ गया ए। सबका? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ हम 60 और 30 रखेंगे ना, 60 30 क्यों रखेंगे, तो 60 और 0 बस। 60 कैसे रखेंगे? ए पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है मुझे बताओ, ए पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है? 0। 0 हाँ डिग्री। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस एल है, करंट अपना इस वायर का आई है, एंगल चाहिए, ए से पी वाला एंगल 0 डिग्री है, बी से पी वाला एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर तुम लिखोगे साइन 0 डिग्री प्लस साइन कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज रख के ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा आराम से आ जाएगा, ठीक है। √3/2 मल्टीप्लाई करना है बस। नंबर इन्होंने ये वाला एंगल्स ले लिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम दोनों चीज सीख लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कई बार दोनों काम आ जाता है, वरना कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अगर इस तरीके से होगा, ठीक है, तुम्हारे पास ये वायर होगी, सपोज करंट जिसमें आई फ्लो कर रहा है, मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। ए बी करंट फ्लो कर रहा है, किसी इस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही करना है। कई बार मैंने तुम्हें लेना सिखाया है ये वाला एंगल, करेक्ट, θ1 और θ2। जब ये वाले एंगल्स लोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन वाला। ध्यान से सुनो, साइन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कब कॉस ले लिया क्या साइन ले लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये वाले एंगल लिए हुए हैं तो साइन यूज कर लेना, अगर ये वाले एंगल ले लिए, कई बार टीचर्स यहाँ से भी करा देते हैं, ठीक है। कभी तुम यूट्यूब पे देखो तो कंफ्यूज मत होना। तो ये θ1 θ2 यूज करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, कॉस एंगल, ठीक है। तो क्या लेंगे, कॉस, गॉट इट, cos θ1 प्लस cos θ2। अगर आप cos से लेना चाहोगे तो θ1 θ2 ये एंगल हो गए ना जो वायर के एंड से लिए गए हैं, ठीक है, जो वायर के एंड से लिए गए हैं। ए एंगल वायर के कितना बना रहा है 90, और ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो cos वाले टर्म में लिखोगे तो बेटा cos 90 और cos 30, इन्होंने ये वाले सेम ही तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा का। आंसर। चलिए हमें P और H लेना होता है ना, P/H। P/H किस में लेना होता है, मैम साइन वाला। हाँ वो तो जब हम साइन थीटा निकालते हैं वो तो तब का ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो सबको पता ही है, मैं फिजिक्स बता रही हूँ, ठीक है भाई। कब कब तुम्हें कॉस लेना है, कब साइन लेना है, ये समझ में हुआ, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कॉस भी ले सकते हो, मतलब तुम्हें जो एंगल दिया हो अपना इजीली देखना, कब हमें कौन सा एंगल गिवन है, कब साइन लगाना है, कब कॉस लगाना है, दोनों सिखा दिए, अपनी मर्जी से लगा लेना। चलो ये वाला कर, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, अपना एक ही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दे दिया, यहाँ पर तुम्हें पॉलीगन दे दिया, कोई भी शेप नहीं बताई है ना, कि हेप्टागन है, ऑक्सागन है, हेक्सागन है, कुछ नहीं बताया तुम्हें, बस ये बता दिया कि एन साइड है, वी डोंट नो क्या है, एन साइड है। अब देखो अगर मैं हेक्सागन की भी बात करूं, मान लो अपनी ये साइड है, ठीक है, मैंने इस साइड का निकालना चाह रही हूँ, अपनी ये साइड ली बेटा, ठीक है, इस साइड का कहाँ पर निकालना है, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। सेंटर पे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों साइड का जो पॉइंट होगा, सपोज ए बी, इन दोनों को क्या करोगे, पहले तो मिलाओगे इस वायर से, ओ पॉइंट पे मिलाओगे ना, सबसे पहले तो मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना,
ये तो अभी तुम एक एक उसका निकाल रहे हो ना, वन साइड का, ठीक है। अब मुझे जितनी साइड का निकालना होगा बेटा उतनी साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बोलो जितनी साइड Yes, का ma'am. निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 होंगी तो 6, 7 तो 7, अगर n है तो n से। पहले एक का निकाल लो तुम, एक का तुमने सीख ही रखा है, तो आप लिखोगे मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, राइट, ये डिस्टेंस चाहिए होगी। अब ये वाली तो हमारे पास है नहीं, नहीं है तो क्या करो फिर, निकाल लो। साइड तो दिया हुआ है, कितना, कहाँ गया, ओहो, इन द फॉलोइंग फिगर मैम रेडियस इधर रखना। रेडियस दिया हुआ है, मतलब ये वाली साइड गिवन है ना, रेडियस गिवन है बेटा। तो रेडियस ये होता है सेंटर से जाने वाली, ठीक है, हाँ यही तो गिवन है, रेडियस यही तो बनेगी, है ना, दिस इज रेडियस। इन द फॉलोइंग वायर एक हेक्सागोन, अच्छा इन्होंने सर्कल के अंदर किसी शेप को बनाया है, तब वो सर्कल बोल रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई एक शेप बना दिया, तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से किसी भी सर्कल पर ड्रॉ होने वाली वैल्यू, वो लाइन, उसी को तो रेडियस बोलोगे। तो अब एक बात बताओ, ये वाली रेडियस अपनी ए हो गई, ये भी ए हो गई, और अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाली जो अपनी परपेंडिकुलर लाइन होती है आर वेक्टर जिसे बोलते हैं, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, रुको अभी एंगल भी लिखने दो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अब हमें चाहिए आर, बताओ किसके बराबर हो जाएगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, ए है थीटा है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से तो cos थीटा बनेगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। नहीं नहीं ना ना, परपेंडिकुलर तो ये वाली है ना, कहाँ गिवन है, ओके मैम। हाँ देखो बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मुझे ये वाली साइड गिवन है, मैं अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखो ठीक है, ये अपना ए बी जो है ये साइड है, उस पॉलीगन की साइड है, ये सेंटर है ओ, तुम्हें ये वाली रेडियस गिवन है ए ए। अब हमने तो क्या सीखा है, हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए होती है, हमें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आर। अब मान लो ये भी एंगल थीटा है बेटा, ये भी एंगल थीटा है, तो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, ये आप बोलोगे मैम ये तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ये आर हमें चाहिए, ये क्या है, बेस, करेक्ट। तो अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा हो गया, बेस कितना है भाई जल्दी बोलो आर, हाइपोटेन्यूज कितना है ए, तो आर किसके बराबर आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, यस मैम। आर आ गया ए कॉस थीटा। देखो सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पता भी नहीं चलेगा, आ भी जाएगा, ठीक है। पॉलीगन नहीं देंगे तो हेक्सागन दे देंगे, हेक्सागन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैसे भी हमेशा हेक्सागन बना के दे देते हैं। अच्छा एक बार बताओ, हेक्सागन में ये थीटा एंगल कितने डिग्री का होता है, हाँ हेक्सागन मैंने सिखाया भी है बेटा तुम्हें, हेक्सागन कहाँ चले गए तुम, हेक्सागन बनाओ, ये कितने का होता है हेक्सागन में एंगल, वीर बख्श, अब्दुल्ला, धनंजय, को मैं एक वो लगा देती हूँ स्लाइड, तुम नहीं सीखते भाई, तुम नहीं सीखोगे, क्लास में कई बार बता चुकी हूँ। ये क्या है, क्या है ये, हेक्सागन, हाँ 6 साइड है। अब हमने, अब देखो हेक्सागन है भाई, साइड तो सेम ही होंगी, ये भी ए साइड, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। अब ये तुम्हारा सेंटर है हेक्सागन का, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हेक्सागन में क्या बनते हैं, सेंटर मिलाओगे इन एजेस के, तो ये क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 1, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 2, ये इक्विलेटरल, हाँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 3, अब यहाँ पर भी 3 बनेंगे, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, और हर ट्राइंगल का सब एंगल कितना होता है 60, ये भी 60 डिग्री का बेटा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 60 60 60, क्लियर है। इंटीरियर एंगल ये हो गया ना पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 भाई, ये एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360।
ये तो बनाएगा। तो ये एक सर्कल है, तो 60 60 60 कितने हैं, 6 हैं, तो 60 डिग्री का 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 360 बन गया ना, इस तरीके से। तो अब एक बात देखो, अगर ये 60 डिग्री का है, अब मैं इनमें से एक ऐसी लाइन खींच दूं, एक में से ऐसे, ये वाले इस तरीके से, जैसे अभी वो ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से, समझो, है ना। ये सेंटर है O, और ये अपनी एक साइड है, मान लो BC साइड है ये, समझ गए अब मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जो रेडियस थी वो ये दोनों साइड हो गई ना, ए सेम ही आएगा इस तरीके से। ये निकाल लोगे अगर ये थीटा गिवन है तो, इसके बराबर आया था ये R। मैम वो वाला क्वेश्चन दिखा। हाँ दिखा रही हूँ, A cos थीटा, आप समझ गए। तो एंगल कितने का बना, ये वाला एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का, ठीक है, हेक्सागन में 30 डिग्री का बना। चलो अब इस पे आ जाओ, कर दो बेटा, अब हो गया अब सवाल। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, R की वैल्यू आ गई A cos थीटा, साइन थीटा 1 थीटा 2 कितने डिग्री के हो जाएंगे, हमें मालूम ही नहीं कितने डिग्री के हो जाएंगे, बस थीटा सेम है इतना दिया हुआ है, तो कितना थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा, बोलो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 क्या दिया हुआ है सवाल में, थीटा के बराबर। डायग्राम में देखो थीटा थीटा दिया हुआ है, मतलब 2 साइन थीटा। तो अभी क्या हो गया, ये कट गया यहाँ पे 2 से, तो कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A cos थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है, पाई बाय n, पाई बाय n। ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें मैथमेटिक्स थी थोड़ी सी, फिजिक्स का तो एक ही वही लाइन है। आ गया जिसका ऑप्शन नंबर A आ गया क्या, यस मैम। यस मैम, आ गया मैम। किसका आया लड़कियों में से, ये अभी किसने बोला है इसमें, जल्दी बताओ, नाम बताओ। यस मैम। मैम आपको करवा ही दिया मैम, अब तो सबका आ गया। हाँ सबका आना चाहिए, कईयों का अभी भी नहीं आया होगा, तो अब तो सबका आ गया। हो गया। चलो इसका और बता दो मैंने फाइनली। बी दे रखा था क्या, अभी कुछ दिखा था बी करके। अच्छा 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 ठीक है, हमने n से मल्टीप्लाई नहीं करा बेटा, हाँ हमने n से नहीं मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या बोला लास्ट में n से मल्टीप्लाई करते बोला था ना, n से मल्टीप्लाई करना रह गया, तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हमने n से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तुमने भी नहीं बताया, एक n का फर्क है, यस मैम। एक साइड का ही तो निकाला है, जितनी साइड यस मैम, होगी, एन साइड का निकालना है। हाँ n से मल्टीप्लाई तो करना भूल ही गए, तो ऑप्शन नंबर बी दिया। चलो ये करो, ये वाला करो फटाक से। 0। वाह किसने दिया, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 2 वायर है ना, दोनों में क्या बोल रहा है, दोनों में सेम करंट है भाई, इसमें भी आई करंट जा रहा है बेटा, और इसमें भी आई करंट है, दोनों की दूरी बीच में 2r है, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से भी r दूरी पर होगा और यहाँ से भी r दूरी पर होगा। चलो फॉर्मूला क्या होता है P पॉइंट पे निकालने का, कैसी वायर है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिट लॉन्ग वायर का, म्यू नॉट I अपॉन Infinite 2 वाला। यस मैम। पाई r, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अच्छा अब जरा देखो वायर A और वायर B, दोनों की वजह से सेम रहेगा, करंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही आएगी, A की वजह से भी यही आएगी और मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से भी यही आएगी। अब जरा बात करते हैं डायरेक्शन, बेटा A की वजह से P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, जरा बताओ, A की वजह से P पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी है, मैम दोनों की तरफ से इनवर्ड है। मैम इनवर्ट से। A की वजह से आई इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड, यस मैम। B की वजह से बताओ जरा, आउटवर्ड। मैम बी की वजह से आउटवर्ड से। हाँ B की वजह से, आउटवर्ड्स। मैम डी की वजह से B की वजह से यहाँ तो इनवर्ड है, बच्चों ने जब तुमने घुमाया होगा तो देखो B की वजह से यहाँ तो लैपटॉप में लग रहा होगा उंगली ऐसे फटाक से, और यहाँ से निकल के आ रहा है P पे फेस की तरफ, तो यहाँ पर यहाँ हो गई आउटवर्ड, तो यानी एक बेटा इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो इसका मतलब नेट कैसे निकालते हैं, अब इन दोनों का नेट निकालना है, तो नेट वेक्टरली निकालोगे, वेक्टर एडिशन,
यस तो मैम बेटा इनवर्ड आउटवर्ड क्या कर जाएंगी, मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल आउट कैंसिल कैंसिल कर कर देंगे। देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम बी कैंसिल हो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पे। अगर मैम पैरेलल में हमेशा जीरो रहेगा मतलब नहीं, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों हाँ का तो। हाँ वैसे बिल्कुल करंट की सेम वैल्यू तो डायरेक्शन सेम होना होनी चाहिए, चाहिए। सेम भी आई भी सेम होना चाहिए, ठीक है, आई भी सेम होना चाहिए, ओके मैम। भी सेम होनी चाहिए। मैम मान लो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता तो बी पॉइंट को थोड़ा इधर उधर भी कर दूं तो भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसलिए जीरो है, ध्यान रखो। अगर पी पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर कर दूं, मान लो यहाँ रख दूं, एक से r/2 और एक से r/3 कर दूं तो भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे ही जीरो मैम ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता ना। ऐड हो जाती है, हाँ अपोजिट में ऐड हो जाती है, ठीक है। वेरी तो अभी तो बहुत सारे हैं अभी, ठीक है, तो सर्कल वाला बच गया। सर्कल के बाद इन दोनों का साथ वाले क्वेश्चंस हैं, वो शायद तुम्हारी अगली क्लास में हो पाएंगे, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके मैम। चलो बाय एवरीवन। बाय थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू। मैम मैंने क्वेश्चन भेजा था कहाँ पे, मैम ग्रुप में। ग्रुप में, कब? मैम पता नहीं बहुत दिन हो गए, 1-2 दिन तो हो ही गए। मैम हमें जो MO2 बैच बना है मैम उसमें आप ही पढ़ाओगे ना फिजिक्स? कौन सा बैच? मैम MO2 बना है जो। नहीं पता नहीं। मैम 3rd से स्टार्ट है हमारी, परसों से क्लासेस इसकी। हाँ तुम्हें वहां पे कौन से सर ने पढ़ाया था बूट कैंप में? मैम वहाँ पे नुमान सर थे। अच्छा नुमान सर ने पढ़ाया। तो तुम राजवीर, तुम 12MO2 में शिफ्ट हुआ है तुम्हारा शिफ्ट? यस मैम वहाँ पे मैम सुपर 40 बैच बनाया है उसमें मैम, तो हमारा MO2 की वो परसों से क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है। ध्रुव तुम्हारे लिए भी बात कर ली थी मैंने, ठीक है, तुमको भी शायद शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा मैंने जैसे तुमसे बताया था, तुम बता देना तुम्हें वाइवा कब रखवाना है, तो तुम्हारा भी बैच शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। ये मैम वैसे अभी तो मैं बाहर हूँ, मतलब जैसे राजस्थान में भी बाहर आया था, दादाजी की तबीयत खराब थी, तो वो वही 12 तारीख तक रहेगा, तो इस उससे वैसे डायरेक्ट यहीं पर पढ़ ले रहा हूँ मैं, अगर तुम लेकिन यस बाद में चाहोगे तो बाद में भी हो जाएगा। मैम वैसे हो जाए तो मैम वैसे बाद में अगर वाइवा हो जाए तो वैसे, क्योंकि जैसे आज फिर वो उसमें केमिस्ट्री में दिक्कत है। ठीक है फिर, यस मैम। ठीक है, बात कर, हाँ ठीक है, तो तुम्हें शिफ्ट करा देंगे, तुम्हारे पास लिंक जो आएगा उन क्लासेस का आ जाएगा, ठीक है। ओके यस चलो, थैंक यू। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। मैम मैंने कल ही भेजा था क्वेश्चन। क्या कह रहे हो तन्मय? मैम मैंने कल ही भेजा था क्वेश्चन, था रिंग इज हैंग ऑन अ नेल वाला। एक बार आप ग्रुप में देख लेना, अगर आप ग्रुप में रिप्लाई करोगे तो ग्रुप में कर रिप्लाई कर देना। चलो ग्रुप में कर दो, ठीक है आर्यन, तन्मय, ठीक है, बाय ओके मैम, थैंक यू मैम।